पहली बारिश के बाद शहर के बासी हमेशा एक अनोखी खामोशी महसूस करते थे, जैसे फिजा में कोई अनदेखा पर्दा लटक जाता हो। मगर इस साल पहली बारिश गैर मामूली तौर पर भारी और तवील थी। बादलों ने दिन भर आसमान को ढांपे रखा था, और जब शाम ढली तो अचानक तेज हुआ के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इस तरह बरस रही थी जैसे सदियों की प्यास बुझानी हो, जैसे आसमान किसी पुरानी भूल चुकी कहानी को दोबारा जमीन पर उलट रहा हो। शहर की गलियां लम्हों में पानी से भर गईं। दरारों वाली इमारतों की छतों से पानी टपकने लगा। एक पुरानी हवेली के कोने से बहता हुआ पानी किसी पत्थर के मुजस्समे पर गिरता रहा, और हर बूंद के साथ एक अजीब सी सदा गूंजती रही। शहर वाले इसे महज वहम समझते थे, लेकिन जो कान जरा हसास होते वो जान लेते कि उन सदाओं में कोई गैर इंसानी लर्जिश छपी हुई है। इस शहर का नाम मेहताबगढ़ था, एक ऐसा शहर जिसकी कदीम इमारतें और तंग गलियां दूर से देखने वाले को तो किसी आम बस्ती का गुमान दिलाती थीं, मगर उसके अंदर एक अजीब कशिश थी। लोग कहते थे कि यहाँ की फिजा में तारीख की गूंज बसी हुई है। कुछ लोग तो बड़ा चढ़ाकर ये भी कहते कि यहाँ हर पुरानी दीवार में एक रूह सिसकती है, बस इसके जागने की देर है। इस रात जब बारिश रुकी तो शहर की सड़कें आईने की तरह चमकने लगे। बादल हिट चुके थे, मगर फिजा में नमी के साथ एक मक्याली महक तीर रही थी। ऐसी महक जिसमें मिट्टी के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, एक ऐसी बो जो किसी पुरानी किताब के खिलने पर आती है या किसी भोली बसरियात के दहलीज से लिपटने पर। लोग खिड़कियों से बाहर झांकते, मगर बाहर का मंजर उन्हें अजीब सा महसूस होता, जैसे रोशनी के अंदर कुछ सिया धागे बाने गए हों। ऐसा पहली बार नहीं था। बूढ़े लोग जानते थे कि पहली बारिश यहाँ कभी खाली नहीं आती। हर बारिश के साथ कुछ न कुछ जागता है, कुछ भूले हुए नाम, कुछ सूई हुई यादें, और कुछ ऐसी रूहें जिन्हें लोग कब का भला बैठे होते हैं। शहर के मरकजी हिस्से में एक कदीम कुतुब खाना था जिसका नाम बैतुल कुतुब था। ये कुतुब खाना अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपनी वीरानी से मशहूर था। कहा जाता था कि यहाँ बहुत कम लोग जाते, और जो एक बार चला जाए वो दोबारा जाने से गुरेज करता। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहाँ किसी पुरानी किताब के सफ़हात पलटने की आवाज़ सुनी, हालांकि किताब खाना खाली था। कुछ का कहना था कि उन्हें कोई साया कुतुब के दरमियान चलता दिखाई दिया, मगर जब करीब गए तो कुछ ना मिला। इस रात जब बारिश थम चुकी थी, बैतुल कुतुब के अंदर जलता हुआ जर्द बल्ब अचानक टुमटमा। इस रोशनी के नीचे मेज़ पर एक पुरानी किताब रखी थी जिसके सफ़हात भीगे नहीं थे, मगर अजीब तौर पर एक नमी की लहरें उनके किनारों पर चमक रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन पर पानी के चंद कतरे टपकाए हों। किताब के करीब खड़ी थीं ज़ारा, कुतुब खाना की वाहिद देखभाल करने वाली। वो हमेशा से इस जगह की तरफ अजीब कशिश महसूस करती आई थी। इसे किताबों के साथ एक ऐसा रिश्ता था जो महज शौक नहीं बल्कि एक पुरस्रार कनेक्शन की तरह था। वो अक्सर महसूस करती थी कि कुछ किताबें इसे बालाती हैं, कुछ कहानियां खुद को पढ़वाना चाहती हैं। आज भी इसने वही एहसास महसूस किया था, जैसे कोई नामालूम ताकत इसे इस मखसूस किताब तक ले आई हो। इसने आहिस्ता से किताब का कोर खोला। पहला सफ़हा खाली था, दूसरा भी। तीसरे पर अलबत्ता एक धुंधली तहरीर उभरने लगी। ज़ारा ने आंखें झपकाईं और गौर से देखा, जैसे किसी ने अभी अभी ये लफ्ज़ बनाए हों, बारिश ने रूहों को जगा दिया है। अब कहानी दोबारा चल पड़ी है। ज़ारा का दिल एक लम्हे को लरज़ गया। वो पीछे हटी, मगर फिर जैसे किसी अनजानी हिम्मत ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इसने अगला सफ़हा खोला। वहाँ एक मंजर खींचा हुआ था, शहर की एक गिल्ली बारिश के बाद भीगी हुई, और इस गिल्ली में एक धुंधला सा साया खड़ा हुआ था। ज़ारा के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये तो हमारे शहर की गिल्ली लग रही है। इसी लम्हे कुतुब खाने का दरवाज़ा हल्का सा चरचराता हुआ खुला। बाहर कोई नहीं था, मगर हल्की हुआ के साथ वही मक्याली नम आलूद महक अंदर फैली। ऐसी महक जो सांस के रास्ते दिल तक उतर जाए और दिल पर एक अनजान बोझ डाल दे। ज़ारा ने जल्दी से किताब बंद की और इसे सीने से लगा लिया, मगर वो जानती थी कि अब इस कहानी ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिसने एक बार खुद को जाहिर कर दिया, अब वो इसे पूरी तरह अपने अंदर खींच कर ही छोड़ेगी। इसी शहर में एक और शख्स भी था जो बारिश के बाद हमेशा बेचैनी महसूस करता आया। पेशे से फोटोग्राफर, मगर शौक से खंडात पुराने मकामात और भोली बसरी चीज़ों का पीछा करने वाला। इसे हमेशा लगता था कि माजी की तस्वीरों में कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसी निशानियां जो हाल से ज़्यादा हकीकी होती है। और आज की बारिश ने इसकी बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया था।
वो अपने कैमरे के साथ बाहर निकला और भीगी हुई गलियों में घूमने लगा। हर तरफ खामोशी थी, मगर खामोशी के अंदर कोई धीमी धीमी सरगोशी थी, जैसे हुआ में कोई पुरानी आवाज़ तहलील हो रही हो। इन्हें एक पुरानी गिल्ली की तस्वीर ली तो कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब सा उभरा। तस्वीर में वाकई वही गिल्ली थी, मगर एक कोने में एक धुंधला सा खाकी साया खड़ा दिखाई दिया। वो साया हकीकत में नहीं था, मगर तस्वीर में वाज़े था। इसने फौरन तस्वीर जूम की। साया जैसे इसकी तरफ देख रहा था। आंखों का कोई निशान नहीं था, मगर फिर भी एक तिक्का हुआ एहसास, एक अनदेखा जमूद पूरी तरह उसकी स्क्रीन में तैरने लगा। आयान ने तस्वीर दोबारा ली, मगर इस बार वो साया गायब था। इसके हाथ में पकड़ा कैमरा हल्का सा कांपा। इसने गहरी सांस ली और आगे चलने लगा। मगर शहर के अंदर कोई कुव्वत जाग चुकी थी और वो इसे मुसलसल अपनी तरफ खींच रही थी। शहर के कोने में वाक़ई कदीम कब्रिस्तान, जिसे बहुत अरसे से कोई नहीं छूता था, बारिश के बाद जैसे जिंदा हो उठा था। वहां के दरख्तों से टपकता पानी जमीन पर पड़कर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहा था, जैसे किसी के कदमों की चाप हो। कब्रिस्तान की प्रागंदा कब्रों के बीच एक छोटा सा चिराग जल उठा, हालांकि वहां कोई नहीं था। चिराग की रोशनी में एक पुरानी कब्र के कतबे पर लिखा नाम चमकने लगा, मगर वो नाम धुंधला था, पढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे किसी ने जानबूझकर इसे मिटा दिया हो। जैसे वो नाम खुद वक्त की मुट्ठी से फिसल गया हो। अगली सुबह जब लोग जागे तो शहर की फिजा में एक अजीब नौयत की भारीपन मौजूद था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। कुछ ने रात में सरगोशियां सुनी थीं। कुछ को लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो। कुछ ने ख्वाब में अजीब चेहरे देखे थे, पहचान के करीब मगर फिर भी नामालूम। ज़ारा भी सुबह होते ही बैत अल कुतुब पहुंची। कुतुब खाना अंदर से पहले से ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। वो सीधी इस मेज तक गई जहां इसने रात किताब देखी थी, मगर वहां किताब नहीं थी। वो हैरत ज़दा खड़ी रही। किताब गायब हो चुकी थी। इसके पीछे अचानक कदमों की हल्की चाप हुई। इसने पलट कर देखा, दरवाजे में आयान खड़ा था, हाथ में कैमरा और चेहरे पर उलझन भरी संजीदगी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसने कहा। ज़ारा ने इसे अंदर आने दिया। क्या हुआ है? आयान ने कैमरा ऑन किया और इसे वो तस्वीर दिखाई जिसमें धुंधला साया था। ज़ारा ने तस्वीर चंद लम्हे तक गौर से देखी। फिर उसका चेहरा मुड़ा। ये वही है। कौन? आयान ने तेजी से पूछा। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, जो बारिश के बाद जागते हैं। आयान साकित हो गया। तो ये वाकई कोई रूह है? ज़ारा ने इसके जुमले को मुकम्मल किया। मगर ये एक आम रूह नहीं। ये उनमें से है जो कभी मुकम्मल कहानी नहीं पा सकती, जिनकी मौत अधूरी कहानी के साथ हुई हो। वो बारिश के बाद जागती हैं। आयान की सांसें बेतरतीब होने लगे। मगर ये मुझे क्यों दुख रही है? ज़ारा ने पहली बार सीधी उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन रहे हो, आयान ने धीमी आवाज में कहा। और तुम? ज़ारा के लब कांपे। मैं तो पहले से हूँ। आयान और ज़ारा दोनों कुतुब खाना के दरमियान खड़े खामोश रहे। बाहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और अंदर की फिजा में एक धुंधला सा साया जिम गया था, जैसे कोई चीज़ इंतजार कर रही हो। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें समझना होगा, ये सिर्फ नज़र नहीं, ये हकीकत है। हर बारिश के बाद ये शहर अपनी भूली हुई यादों और रूहों को जिंदा कर देता है। आयान ने कैमरा अपने हाथ में जकड़ा और कहा, मगर ये क्यों सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है? ज़ारा ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम देखने के काबिल हो। अक्सर लोग सिर्फ महसूस करते हैं, मगर तुम देख सकते हो। और जो देख सकता है वो अक्सर अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर खड़ा हो जाता है। आयान ने बेचैनी में पूछा, तो क्या हमें उनका सामना करना होगा? ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, मगर सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये रूहें क्यों जागती हैं। ये वो कहानियां हैं जो मुकम्मल नहीं हो सके। उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से रह गए और वो बारिश के बाद वापस आती हैं ताकि वो हिस्से मुकम्मल कर सकें, अपनी गलतियों का अजाला कर सकें। आया ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके साथ। वो रुक गया। हाँ, उनके साथ जीना पड़ेगा। अगर हमने उनकी कहानियां सुने और उनकी मदद न की तो वो सिर्फ बढ़ती जाएंगी और ये शहर कभी सुकून नहीं पा सकेगा। ज़ारा की आवाज़ में संजीदगी और खौफ दोनों झलक रहे थे। इसी दौरान कुतुब खाना के एक गोशे से एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ।
वो साया इंसानी शक्ल का था, मगर बेजान आंखें और धुंधला चेहरा इसे गैर हकीकी बना रहा था। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, ये पहली है। आयान ने खुद को काबू में रखते हुए पूछा, पहली? हाँ, पहली जो इस शहर में अपनी कहानी मुकम्मल नहीं कर सकी। हर बारिश के बाद वो आती है और उसके बाद बाकी लोग भी। साया आहिस्ता आगे बढ़ा। ज़ारा ने इसके करीब जाकर कहा, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम्हें क्या अधूरा छोड़ा गया। साया एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसकी आवाज़ धीमी और लरसती हुई निकली, मैं वापस नहीं जा सकती। मेरा नाम भूल चुका हूँ। और मेरी यादें टूट गई हैं। आया ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? साया ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरी कहानी याद दिलाए, कि कोई मुझे बताए कि मेरा जिंदगी का मकसद क्या था और मैं क्यों यहाँ फंस गई। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें बस हमें रास्ता दिखाना होगा। साया ने सर हिलाया और कमरे की रोशनी में इसका धुंधला चेहरा थोड़ा वाज़े हुआ, ठीक है, मगर ये आसान नहीं होगा। इस शहर में हर एक की कहानी एक दूसरे से जड़ी हुई है, और अगर एक भी टूट जाए तो सबका तवाज़ुन खराब हो जाता है। आया ने महसूस किया कि ये सब महज एक खेल खौफ की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, एक हकीकत जो उसके अपने वजूद के साथ जड़ रही थी। अगले चंद दिनों में शहर में अजीब व गरीब वाक़यात बढ़ते गए। लोग रात के वक्त दरवाजे के बाहर साए देखते, पुरानी सदाओं को सुनते और कभी कभार ख्वाब में अपनी जिंदगी के कुछ भूले हुए लम्हे दोहराई जाती हुई महसूस करते। ज़ारा और आयान ने फैसला किया कि वो शहर की सबसे पुरानी इमारतों, गलियों और कब्रिस्तानों का दौरा करेंगे, ताकि वो उन रूहों के पीछे छपी कहानियां जमा कर सके। पहला मकाम था शहर की कदीम मस्जिद के नज़दीक वाला पुराना मदरसा, जो अब वीरान था। यहाँ भी बारिश के बाद धुंध और नमी की एक अजीब तह जिम जाती थी। जब वो मदरसा के अंदर गए तो एक और साया नमूदार हुआ। ये साया एक नौजवान लड़के का था, जो अपनी आंखें ज़मीन की तरफ झुकाए हुए था। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं, बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो। लड़के के होंठों से धीमी आवाज़ निकली, मैं अपनी दोस्ती पूरी नहीं कर सका। मेरा दोस्त, वो मर गया और मैं इसे बचा नहीं सका। आया ने पूछा, और तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? मैंने इसे वदा किया था कि कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और मैंने छोड़ दिया। अब हर बारिश के बाद मैं यहाँ वापस आता हूँ, अपने कसूर को याद करने। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। लड़का थोड़ा सा हल्का हुआ और उसके धुंधले चेहरे पर पहली बार थोड़ी रोशनी आई। शायद ये मुमकिन हो सके। इस दौरान शहर में बारिशें जारी रहें और हर बारिश के बाद नई रूहें शहर की गलियों में नमूदार होती रहें। कुछ अधूरी कहानियों को सुनकर मुकम्मल किया जा रहा था, कुछ को समझने की कोशिश हो रही थी, और कुछ ऐसे थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। मगर ज़ारा और आयान हर रूह के पीछे जा रहे थे। हर दिन के साथ वो दोनों शहर की तारीख, लोगों की भोली यादें और पुरानी दास्तानों में खो जाते। उनके पास वक्त कम होता जा रहा था, क्योंकि रूहें ज़्यादा मुतहर्रिक हो रही थीं और कुछ अपनी कहानियां मुकम्मल करने की नाकामी के साथ खतरनाक हो सकती थी। ज़ारा ने एक दिन आयान से कहा, हमें समझना होगा कि ये सब एक सिलसिला है। एक कहानी ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू होती है, और हम इस सिलसिले में बस एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आयान ने सर हिलाया, तो हम सिर्फ रहनुमा हैं, दुरुस्त? ज़ारा ने जवाब दिया, हाँ, और अगर हमने रहनुमा के तौर पर काम न किया तो ये शहर कभी सुकून नहीं पाएगा। तभी बाहर की गिल्ली में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। दोनों ने बाहर की तरफ देखा। बारिश के बाद की गलियों में एक बड़ी धुंधली शक्ल आ गई, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस शक्ल में इंसानी अनासिर भी थे, मगर कुछ और भी, ऐसी ताकत जो फिज़ा में मौजूद सब कुछ काबू कर सकती थी। ज़ारा ने कांपते हुए कहा, ये सबसे खतरनाक है। आया ने कैमरा पकड़कर कहा, हमें तैयार रहना होगा। ये वो है जिसने बाकी सबको अपने साए में रखा हुआ है, और अब वो आज़ाद होने वाली है। ज़ारा और आया ने इस बड़ी धुंधली शक्ल की तरफ कदम बढ़ाया। हुआ में एक अजीब सर्दी थी, और हर सांस के साथ दिल पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ कोई आम रूह नहीं थी, बल्कि वो ताकत थी जो शहर की भूली हुई यादों, अधूरी कहानियों और ज़ायशुदा एहसासात से वजूद में आई थी। ज़ारा ने कहा, ये वो है जिसे हम पुरानी भूल चुकी रूहों का सरदार कह सकते हैं। हर एक अधूरी कहानी उसके अंदर जज्ब हो जाती है, और वो उन्हें अपने अंदर रखती है। अगर हम इसे ना समझी तो ये शहर के हर कोने में फैल जाएगी। आया ने कैमरा थामते हुए कहा,
तो हमें इससे लड़ना नहीं बल्कि इसे सुनना होगा। ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये रूहें जज्बात की शिद्दत से बुनती हैं और उसकी ताकत उन अधूरी कहानियों से आती है। अगर हम किसी कहानी को सही तरीके से मुकम्मल ना कर पाएं तो ये हमें काबू कर सकती है। धुंधली शक्ल आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। उसके अंदर छोटे छोटे रोशनी के नुक्ते झलक रहे थे, जैसे एक छोटा शहर अंदर ही बंद हो। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। रूह ने एक लंबी सांस ली और फिर धीमी लरसती हुई आवाज में बोली, मैं वो सब हूँ जो मुकम्मल नहीं हुआ। वो सब दर्द, वो सब यादें, वो सब ज़ायशदा लम्हे, मैं वो सब जमा करती हूँ। और अब तुम लोग मेरे सामने आए हो। आया ने कहा, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मुकम्मल करें? रूह ने सर हिलाया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके साथ इंसाफ करो। हर अधूरी कहानी को मुकम्मल करो। हर भोली याद को वापस लवा। तभी मैं सुकून पाऊंगी। और ज़ारा ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक रूह नहीं बल्कि एक निज़ाम है, शहर के अंदर हर भूले हुए एहसास और अधूरी कहानी को बरकरार रखने वाला एक जिंदा वजूद। उन्होंने फैसला किया कि पहले वो सबसे पहले सामने आने वाली रूहों की कहानियां मुकम्मल करेंगे। इसके लिए उन्हें शहर की कदीम गलियों, कब्रिस्तानों और वीरान इमारतों का मुकम्मल जायजा लेना पड़ेगा। पहला मकाम था वो पुराना कब्रिस्तान जहां लड़के की रूह मुसलसल वापस आती थी। ज़ारा और आया ने कब्रिस्तान में कदम रखा। वहां की हवा सर्द और भारी थी और हर कब्र से धुंधला सा रोशनी का अक्स निकल रहा था। लड़के की रूह ने दोबारा नमूदार होकर कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे बस मेरे दोस्त के बारे में सब कुछ याद आ जाए। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, तो हमें बताओ, तुम्हारा वादा किया था, तुम्हें क्या करना था? रूह ने बताया कि इसने अपने दोस्त को बचाने के लिए वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, मगर हादसे की वजह से वो नाकाम हुआ। ज़ारा और आया ने इस कहानी की मुकम्मल तफसीलात तलाश करके लड़के की रूह को बता दिया कि इसका दोस्त इसे मुआफ़ कर चुका है और अब वो आज़ाद हो सकता है। लड़के की रूह ने हल्की सी रोशनी के साथ कहा, शुक्रिया, अब मैं जा सकता हूँ। और धुंधला सा साया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। इसी दौरान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकी रूहें भी नमूदार हो रही थीं। ज़ारा और आयान हर रूह के साथ उसकी कहानी को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कहानियां इतनी आसान नहीं थीं, कुछ में धोखा, गुस्सा और हसद शामिल थे, और वो रूहें कई दिनों तक सामने आती रहीं। एक दिन वो एक पुरानी हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर धुंध और मिट्टी की महक थी। वहां एक औरत की रूह मौजूद थी जो अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी के साथ फंस गई थी। इसका नाम नूर था। ज़ारा ने पूछा, नूर, तुम्हें क्या अधूरा छोड़ा गया? नूर की आंखों में अश्क सा चमक रहा था। मैं अपने महबूब के साथ भागना चाहती थी, मगर खानदान ने हमें अलग कर दिया। मैंने कभी इससे विसाल नहीं पाया। गुआया ने आहिस्ता से कहा, तो हमें बताओ कि तुम दोनों की मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ? नूर की रूह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाई। किस तरह इसने हर मुमकिन कोशिश की मगर हालात ने इसे अलग कर दिया, और किस तरह वो बारिश के बाद हमेशा वापस आती रही अपने अधूरे प्यार की याद में। ज़ारा ने इस कहानी को मुकम्मल करते हुए कहा, नूर, तुम्हारे महबूब की रूह भी यहाँ है और वो तुम्हें मुआफ़ कर चुकी है। अब तुम आज़ाद हो। नूर की रूह हल्की रोशनी के साथ ऊपर उठ गई और गायब हो गई। हर कहानी को मुकम्मल करने के बाद शहर में धुंध और खौफ की फिजा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। मगर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक रूह अब भी बाकी थी, वो जो सब अधूरी कहानियों को जमा करती थी। ज़ारा और आयान ने फैसला किया कि वो आखिरकार इस रूह से रूबरू होंगे। वो शहर के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे जहां पुरानी गलियां एक दूसरे से जड़कर एक भूल भिलियां बना रही थीं। वहां एक बड़ी रोशनी थी जिसके अंदर वो रूह छपी हुई थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम यहाँ हैं, हम तुम्हारे सामने हैं। रूह ने धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने बहुत रूहें आज़ाद की मगर अभी सब अधूरी कहानियां मुकम्मल नहीं हुई। तुम तैयार हो इसके लिए? आया ने सर हिलाया। हाँ, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। रूह ने लम्हा भर के लिए सुकूत इख्तियार किया, फिर धुंधला सा साया बढ़ता हुआ उनके करीब आया। ज़ारा ने महसूस किया कि ये ताकत सिर्फ खौफ और ताकत की नहीं बल्कि एक गम, पछतावे और मोहब्बत के मिले जले एहसासात की पैदावार है। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें सुनेंगे। हमें बताओ, क्या तुम्हें वाकई सुकून चाहिए? रूह ने धीमी हंसी के साथ कहा, मगर तुम्हें हर एक कहानी को सही तरीके से मुकम्मल करना होगा। अगर तुमने किसी को भला दिया तो मैं कभी सुकून नहीं पाऊंगी। आया ने कैमरा पकड़ते हुए कहा, तो हमें शुरू करना होगा।
हर एक कहानी, हर एक रूह, हर एक अधूरा लम्हा, हम इसे पूरा करेंगे। ज़ारा ने सर हिलाया। चुल्लू फिर ये शहर के लिए और उन सब के लिए जो यहाँ रहकर अपनी कहानी मुकम्मल नहीं कर सके। और इसी लम्हे शहर की गलियों में रोशनी के छोटे छोटे नुक्ते दोबारा झलकने लगे। हर नुक्ता एक रूह की अलामत था और हर रूह अपनी अधूरी कहानी के साथ मौजूद थी। ज़ारा और आया ने अपने दिल में अज़्म किया कि वो हर एक कहानी को मुकम्मल करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ शहर की नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की भी रहनुमाई है। ज़ारा और आयान शहर की गलियों में बढ़ते गए। हर कदम के साथ धुंध की शिद्दत बढ़ रही थी और फिज़ा में वही नमकियाली महक हर सांस के साथ दिल पर बोझ डाल रही थी। हर गिल्ली में रोशनी के नुक्ते झलक रहे थे। ये वो रूहें थीं जिन्हें अभी मुकम्मल कहानी नहीं मिली थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, आयान, हर एक रूह की कहानी अलग है, लेकिन सबके अंदर एक जुड़ती हुई हकीकत है। आया ने सोचते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ज़ारा ने कहा, ये सब कहानियाँ सिर्फ इनफिरादी दर्द या अधूरे लम्हे नहीं हैं। ये सब शहर की यादें, इंसानों के जज्बे और भूले हुए एहसासात के टुकड़े हैं। ये बड़ी रूह जो सबको जमा करती है, इस सब का मजहर है। अगर हम इसे समझें तो हम इसे काबू कर सकते हैं। आया ने कैमरा जकड़ते हुए कहा, तो हम इसे लड़ने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, ये सिर्फ ताकत नहीं, ये गम, मोहब्बत, हसरत और पछतावे का मजमुआ है। वो दोनों शहर के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे जहां वो बड़ी धुंधली शक्ल इंतजार कर रही थी। इसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग कुछ कर गए, कुछ रूहें आज़ाद कर दी, लेकिन अभी सब मुकम्मल नहीं हुए। तुम तैयार हो? ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा, हम तैयार हैं। रूह ने लम्हा भर के लिए सुकूत इख्तियार किया, फिर धुंधला सा साया बढ़ता हुआ उनके करीब आया। ज़ारा ने महसूस किया कि ये ताकत सिर्फ खौफ और ताकत की नहीं बल्कि एक गम, पछतावे और मोहब्बत के मिले जले एहसासात की पैदावार है। रूह ने कहा, यह शहर एक धागे की तरह जड़ा हुआ है। हर अधूरी कहानी एक धागा है। अगर तुम एक भी धागा छोड़ दो तो ये शहर कभी सुकून नहीं पा सकेगा। आया ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? रूह ने धीमी आवाज में कहा, हर एक कहानी को मुकम्मल करो। हर अधूरी मोहब्बत, हर ज़ायशुदा दोस्त, हर बिछड़ा हुआ लम्हा, तुम्हें सबका हक दिलाना होगा। और आखिर में तुम्हें मेरी असल हकीकत समझनी होगी। उज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हम सब कुछ करेंगे, बस हमें बताओ कि तुम वाकई कौन हो। रूह ने एक लम्हा के लिए आंखें बंद की, फिर धुंध के बीच से अपनी शक्ल वाज़े करते हुए बोली, मैं वो सब हूँ जो इस शहर में कभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं हर भोली याद, हर अधूरी कहानी, हर टूटी हुई उम्मीद का अक्स हूँ। और मैं सिर्फ इस वक्त सुकून पाऊंगी जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाए। आया ने महसूस किया कि ये सब कुछ महज एक फ़र्ज़ या खौफ नहीं बल्कि शहर की ज़िंदगी और तारीख़ की हकीकत है। ज़ारा ने कहा, तो हम हर कहानी मुकम्मल करेंगे और तुम्हें सुकून मिलेगा। आरू ने आहिस्ता सर हिलाया। अगर तुम कर सको तो शहर फिर कभी खौफज़दा नहीं होगा। तुम्हारे हाथों से सब कुछ मुमकिन होगा, मगर तुम्हें सब्र और हिम्मत दोनों की ज़रूरत होगी। वो दोनों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र शुरू किया। हर गिल्ली, हर पुरानी इमारत और कब्रिस्तान में रूहें मौजूद थीं जो अपनी अधूरी कहानी के साथ वापस आती थीं। एक दिन वो पुरानी हवेली में पहुंचे जहां एक नौजवान लड़की की रूह मौजूद थी। लड़की की आंखों में उदासी और हसरत दोनों थीं। ज़ारा ने पूछा, तुम्हें क्या अधूरा छोड़ा गया? लड़की ने आहिस्ता से कहा, मैं अपने वालिदैन के साथ भागना चाहती थी, मगर वो मुझे कभी इजाज़त नहीं दे सके। मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैं कहाँ गई। आया ने कहा, तो हमें बताओ कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका और हम तुम्हें वो मुकम्मल करने में मदद करेंगे। लड़की ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह इसने हर मुमकिन कोशिश की मगर हालात ने इसे रोक दिया। ज़ारा और आया ने इस कहानी को मुकम्मल करते हुए लड़की की रूह को बताया कि अब वो आज़ाद है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकती है। लड़की की रूह रोशनी के साथ ऊपर उठ गई और शहर की फ़िज़ा में एक खुशी की लहर महसूस हुई। इसी दौरान शहर की गलियों में बाकी रूहें भी आज़ाद हो रही थीं, मगर सबसे बड़ी रूह अब भी मौजूद थी, वो जो सब अधूरी कहानियों को जमा करती थी। ज़ारा और आयान ने आखिरकार इस रूह के सामने कदम रखा। ज़ारा ने कहा, हमने हर कहानी मुकम्मल कर दी है, अब तुम्हें सुकून मिलना चाहिए। आरू ने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मेरी असल हकीकत अभी बाकी है। मैं सिर्फ सब अधूरी कहानियों का मजमुआ नहीं, मैं इस शहर की यादें, मोहब्बतें और पछतावे हूँ। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो तुम्हें मेरा असल नाम और वजूद जाना होगा। आया ने पूछा, और वो क्या है? रूह ने धुंध के बीच से एक रोशनी की किरण पैदा की और कहा, मेरा नाम महताबगढ़ है।
ये शहर मेरी रूह का जिस्म है। हर गिल्ली, हर इमारत, हर दरख्त और हर कहानी में मेरा वजूद है। मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक लोग अपने अधूरे लम्हों को भूल न जाएं। तुमने सबको आज़ाद कर दिया, मगर याद रखो ये शहर हमेशा जिंदा रहेगा और हर बारिश के बाद नई कहानियां पैदा होंगी। और ज़ारा और आया ने एक लम्हा के लिए खामोशी इख्तियार की। वो समझ गए कि ये सब कुछ महज एक कहानी नहीं बल्कि शहर और उसकी रूह का वजूद था। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, तो तुम कभी ख़त्म नहीं होगी? रूह ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं ख़त्म नहीं होंगी। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। मगर तुमने सब कुछ सही किया और तुमने लोगों को सुकून दिया। यही काफ़ी है, आया ने कहा। तो हमारा काम ख़त्म हो गया? ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, मगर याद रखो ये काम कभी मुकम्मल नहीं होता। हर बारिश के बाद नए लम्हे, नई कहानियाँ, नई रूहें पैदा होंगी। हम सिर्फ रहनुमा हैं और रहनुमाई का काम कभी ख़त्म नहीं होता। रूह ने धीमी रोशनी के साथ कहा, अब तुम जा सकते हो। मगर हर बारिश के बाद याद रखना ये शहर हमेशा जिंदा है। ज़ारा और आयान ने शहर की गलियों में वापस कदम रखा। धुंध कम हो चुकी थी, रोशनी बढ़ रही थी और हुआ में वही मक्याली न महक थी, मगर अब खौफ की नहीं बल्कि जिंदगी की अलामत थी। शहर के बासी अब ज्यादा पुरसुकून थे। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एक अजीब सुकून महसूस कर रहे थे। बारिश के बाद की फिजा में अब सिर्फ उम्मीद और यादें मौजूद थीं और शहर की रूह महताबगढ़ मुतमईन थी। ज़ारा और आयान एक दूसरे की तरफ देखे। वो जान गए कि उन्होंने कुछ बड़ा कर दिखाया है। शहर की रूहें आज़ाद हो गई थीं और वो खुद भी इस तजुर्बे से बदल गए थे। आया ने कहा, यह शहर वाकई जानदार है। ज़ारा ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और हमने इसकी कहानियां सुने, सबके अधूरे लम्हे पूरे किए और अब हम भी इसका हिस्सा हैं। बारिश की आखिरी बूंदें शहर की गलियों पर गिर रही थीं और महताबगढ़ की रूह खामोश खुशी से चमक रही थी। बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता शहर की गलियों पर टपक रही थीं और हवा में मिट्टी और नमी की खुशबू घुल रही थी। ज़ारा और आयान एक खामोश गिल्ली में खड़े थे। शहर के इर्द गिर्द के मनाजिर उनके दिल में एक अजीब सी कशमकश पैदा कर रहे थे। हर छोटा सा साया, हर हल्की रोशनी की झलक उन्हें याद दिला रही थी कि ये शहर सिर्फ एक जिस्मानी वजूद नहीं बल्कि एक जिंदा हस्ती है जिसकी अपनी यादें, उम्मीदें और खौफ हैं। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हमने बहुत कुछ मुकम्मल किया है, लेकिन ये शहर कभी ख़त्म नहीं होता। नई कहानियाँ, नई रूहें हर बारिश के बाद दोबारा नमूदार होंगी। आया ने कैमरा हाथ में थामते हुए कहा, तो हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होगा? ज़ारा ने सर हिलाया। नहीं, ये एक मुसलसल अमल है। मगर हमने जो रूहें आज़ाद की हैं वो हमें बता रही हैं कि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है और हर अधूरा लम्हा पूरा किया जा सकता है। वो दोनों शहर की सबसे पुरानी इमारत की छत पर पहुंचे जहां से पूरे शहर का मंजर नजर आ रहा था। शहर के दरमियान एक धुंधली रोशनी थी जो अब मुकम्मल तौर पर खौफ की नहीं बल्कि जिंदगी की अलामत बन चुकी थी। आया ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शहर में इतनी कहानियां, इतनी यादें छपी होंगी। ये सब कुछ देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और यही तो हकीकत है। हर इंसान की जिंदगी में हजारों अधूरे लम्हे होते हैं और कभी कभी ये लम्हे इतने अहम हो जाते हैं कि वो शहर कोई जगह भी जीते जी उनका अक्स महसूस कर सकती है। वो दोनों वहाँ खामोश खड़े रहे, शहर की धुंध और बारिश के साथ एक अजीब सुकून महसूस कर रहे थे। मगर अचानक एक नर्म सा रोशनी का नुक्ता उनकी तरफ बढ़ा। वो वही महताबगढ़ थी, शहर की रूह जो अभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद महसूस नहीं हो रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हमने सब कुछ किया, तुम्हें सुकून देने की कोशिश की, और फिर भी तुम यहाँ हो। रूह ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया मगर अभी कुछ बाकी है। ये शहर की सबसे पुरानी कहानी है जो अब तक मुकम्मल नहीं हुई। आया ने पूछा, सबसे पुरानी कहानी? रूह ने सर हिलाया। ये कहानी शहर के बानी की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनाया मगर कुछ ख्वाब अधूरे छोड़ गए। उन ख्वाबों ने शहर की बुनियाद रखी और मैं वो सब यादें हूँ। अगर ये कहानी मुकम्मल ना हुई तो शहर की रूह कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। ज़ारा और आयान ने फैसला किया कि वो इस कहानी को भी मुकम्मल करेंगे। वो शहर की कदीम इमारतों, किताबों और रिकॉर्ड्स का जायजा लेने लगे और बानी के दिनों में झांकने की कोशिश की। हर कदम के साथ उन्हें एहसास होता गया कि ये शहर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक जिंदगी की कहानी है जिसमें हर शख्स की यादें और एहसासात जड़कर इसे जिंदा रखते हैं। पहले कदम पर उन्हें बानी की पुरानी डायरी मिली जिसमें इसके ख्वाब, उम्मीदें और मोहब्बतें लिखी हुई थीं। ज़ारा ने आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया और हर सफ़े के साथ शहर की रूह के कुछ राज खिलने लगे।
ये ख्वाब इतने खूबसूरत हैं मगर इतने अधूरे भी हैं, आया ने कहा। ये शहर उन ख्वाबों की बुनियाद पर बना और उसकी रूह ख्वाबों के साथ जल गई। उजारा ने सर हिलाया। हमें ये ख्वाब मुकम्मल करना होंगे। हर एक जुज़्व को सही जगह पर रखना होगा, तभी महताब गर सुकून पाएगी। वो दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। शहर के पुराने नक्शे, दस्तावेज़ात और यादगार मकामात को देखकर वो बानी की ज़िंदगी और उसके ख्वाबों को समझने लगे। हर गिल्ली, हर इमारत, हर दरख्त बानी की ज़िंदगी की एक झलक पेश कर रहा था। एक दिन ज़ारा और आयान एक पुराने महल के अंदर पहुंचे जो अब वीरान और टूटा हुआ था। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें बानी की आखिरी यादें महफूज थीं। पुरानी किताबें, तस्वीर और हाथ के लिखे खतूत, सब कुछ इसी जगह मौजूद था। ज़ारा ने कहा, यहीं पर सब कुछ मुकम्मल हो सकता है। आयान ने हल्की धुंधली रोशनी में कमरे का जायज़ा लिया। ये सब कुछ इतना कीमती और अहम है कि इसे समझना और सही तरीके से तरतीब देना वक्त मांगता है। उन्होंने बानी के खतूत और यादों को पढ़ा और हर ख्वाब को मुकम्मल करने की कोशिश की। कुछ ख्वाब मोहब्बत के थे, कुछ दोस्ती के, और कुछ ख्वाब शहर के मुस्तकबिल से मुताल्लिक थे। आहिस्ता आहिस्ता महताबगढ़ की रोशनी कमरे में फैलने लगी। शहर की रूह ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सब कुछ दुरुस्त किया, मगर आखिरी कदम बाकी है। यह कदम सबसे अहम है। ये वो लम्हा है जो बानी के ख्वाब को हकीकत में बदलता है। ज़ारा ने पूछा, और वो किया है? रूह ने कहा, ये शहर के हर बाशिंदे की यादों और उम्मीदों को कबूल करना है और उन्हें एक साथ जोड़ना है। तभी शहर की रूह मुकम्मल हो सकती है। आयान और ज़ारा ने शहर के मरकजी चौक में कदम रखा। वहां तमाम लोग मौजूद थे, अपने अपने हालात और यादों के साथ। ज़ारा ने कहा, हम सब के अधूरे लम्हे, हमारी उम्मीदें और हमारी मोहब्बतें सब यहाँ हैं। अब हम उन्हें एक साथ जोड़कर शहर की रूह को मुकम्मल करेंगे। लोगों ने खामोशी से सर हिलाया और एक एक करके अपने अधूरे ख्वाब और यादें बांटे। बारिश की हल्की बूंदें गिरती रहें और हवा में एक अजीब सुकून महसूस होने लगा। महताबगढ़ की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और उसकी धुंधली शक्ल वाज़ेह हो गई। अब ये खौफज़दा गुस्से की अलामत नहीं थी, बल्कि एक मुतमईन और जिंदा वजूद थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, यह सब कुछ वाकई मुकम्मल हो गया है। रूह ने धीमी मगर खुशी से भरी आवाज़ में कहा, हाँ, तुम सब ने सब कुछ दुरुस्त किया। शहर की रूह अब मुकम्मल है और मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। तुम लोगों ने मुझे आज़ादी दी और अब मैं अपनी रोशनी में खुश हूँ। आया ने कहा, तो अब शहर वाकई जानदार है, मगर हम उसके रहनुमा के तौर पर हमेशा यहाँ रहेंगे। ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, मगर अब हम सिर्फ रहनुमा हैं। अब हर बारिश के बाद शहर की जिंदगी अपने आप बढ़ती रहेगी और हर नई कहानी, हर नई रूह यहाँ की खुशबू और रोशनी में शामिल हो जाएगी। महताबगढ़ की रोशनी पूरी गलियों में फैल गई और शहर एक नई जिंदगी पा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हर चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आ रही थी। आया ने कहा, हमने वाकई कुछ बड़ा कर दिखाया है। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम इस शहर की कहानियां सुनने, इसकी रूह को समझने और उसके लोगों के अधूरे लम्हों को मुकम्मल करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बारिश की आखिरी बूंदें शहर की छतों और गलियों पर गिर रही थीं और महताबगढ़ की रोशनी खामोश खुशी से चमक रही थी। शहर की हर गिल्ली, हर इमारत, हर याद अब मुकम्मल थी और ज़ारा और आयान के दिल भी इस तजुर्बे से बदल गए थे। महताबगढ़ की रोशनी शहर के हर कोने में फैल चुकी थी। ये अब कोई गैर मरी खौफनाक कुव्वत नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून जिंदगी से भरपूर ताकत बन चुकी थी। शहर की गलियों में रोशनी की नर्म धार आ रही थी और लोगों के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। आसमान पर छाई हुई धुंध अब आहिस्ता आहिस्ता छुट चुकी थी और हर तरफ एक नया आगाज महसूस हो रहा था। ज़ारा और आयान शहर के वस्त में एक चौक में खड़े थे, जहां लोग अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में वापस जा रहे थे, मगर उनकी आंखों में वो चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने वो सब कुछ देख लिया था जो शहर की रूह के अंदर छुपे राज थे, और अब वो इस हकीकत को जान चुके थे कि ये शहर सिर्फ एक मादी वजूद नहीं, बल्कि एक जिंदा हस्ती है जिसमें हर फर्द का एक खास हिस्सा है। आया ने आहिस्ता से कहा, हमने शहर की सबसे बड़ी कहानी मुकम्मल कर दी, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है। ज़ारा ने मुस्करा कर कहा, नहीं, हमने सिर्फ एक मरहला मुकम्मल किया है। ये शहर हमेशा जिंदा रहना चाहता है और हर बारिश के बाद ये नई कहानियां तख्लीक करता रहेगा। आया ने इसकी तरफ देखा। तो फिर हमारा काम क्या होगा? क्या हम हमेशा उसके रहनुमा रहेंगे? ज़ारा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, मगर हमारा काम अब ये नहीं कि हम उन कहानियों को मुकम्मल करें, बल्कि हम उन कहानियों को समझेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और उनकी रोशनी को बरकरार रखेंगे।
हम सिर्फ रहनुमा हैं, मगर ये शहर हमेशा एक जानदार हकीकत रहेगा जो खुद अपनी तकदीर बनाएगा। आया ने कैमरा निकालकर शहर की इमारतों को और उसकी सड़कों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो जानता था कि इस शहर की हर गिल्ली, हर इमारत और हर छोटे लम्हे में एक कहानी छपी हुई है, और इसे उन कहानियों को बयान करने का मौका मिला था। तुम्हारे ख्याल में मेहताबगढ़ की रूह अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई है? आया ने सवाल किया। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, हाँ, वो मुकम्मल हो गई है। इसके अंदर के तमाम अधूरे लम्हे, तमाम भूले हुए ख्वाब अब हकीकत का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसका मुकम्मल होना सिर्फ एक अलामत है। ये शहर और उसकी रूह हमेशा जिंदा रहेंगे। इस दौरान शहर के दूसरे हिस्सों से कुछ लोग आते हुए नजर आए। एक बुजुर्ग खातून जो एक तवील अरसे से शहर में रह रही थी, आगे बढ़कर ज़ारा और आयान के पास आई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी दूर की हकीकत को समझ चुकी हो। तुम दोनों ने जो कुछ किया है वो सिर्फ इस शहर के लिए नहीं, बल्कि हर रूह के लिए था जो यहाँ कभी जिंदा रही, इसने कहा। यह शहर अब मुकम्मल है, और तुम दोनों ने इसके अंदर की गुमशुदा रूह को आज़ाद किया है। ज़ारा ने नरम आवाज में कहा, हमने सिर्फ इस शहर की कहानियां सुनी और उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश की। इसमें हमारा कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग खातून ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात सच है, मगर तुमने वो काम किया है जो किसी ने कभी नहीं किया। तुमने शहर की हकीकत को समझा और उसकी रूह को जीने का मौका दिया। ये शहर अब एक नया आगाज करेगा, और इसमें तुम दोनों का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये बात सुनकर आयान ने कहा, शायद हम इस शहर का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे वो कहानियां जो हमेशा जिंदा रहती हैं। ज़ारा ने कहा, हाँ, और हम हमेशा यहाँ रहकर उन कहानियों की हिफाजत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे। ये शहर कभी नहीं मरेगा। वो दोनों चौक की तरफ बढ़ते हुए शहर की गलियों में नए जज्बे के साथ चलने लगे। आसमान पर धुंध की आखिरी लकीरें भी खत्म हो चुकी थीं और हवा में एक ताज़ा खुशबू थी। अब शहर में बारिश नहीं, बल्कि एक नर्म और खुशगवार हुआ थी जो गलियों से गुजरती हुई लोगों के दिलों में सुकून की लहर पैदा कर रही थी। आयान और ज़ारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि अब उनका काम कभी खत्म नहीं होने वाला। हर रोज़, हर लम्हा वो इस शहर की हकीकत को समझेंगे, इसके राजों को केवजगे और उसकी रूह की हिफाजत करेंगे। ये शहर मेहताबगढ़ अब एक जानदार हकीकत बन चुका था, और ज़ारा और आयान का दिल इसमें रचा बसा था। आयान ने कैमरा की लेंस से शहर को रिकॉर्ड करते हुए कहा, ये शहर, इसकी रूह और उसकी कहानियां हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, एक हकीकत है, और जब तक इसकी रूह जिंदा रहेगी ये कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। चौक के वस्त में एक रोशनी की किरण फूटती हुई आसमान की तरफ बुलंद हुई। ये शहर की रूह की तकमील की अलामत थी, जो अब अपनी मुकम्मल शक्ल में आ चुकी थी। इसकी रोशनी में हर बिछली हुई याद, हर अधूरा लम्हा और हर रूह जो शहर में कभी जीती थी, मुकम्मल हो चुकी थी। आयान और ज़ारा इस रोशनी में खड़े हुए, और वो जानते थे कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र ख़त्म हो चुका था, मगर शहर की कहानियाँ और उसकी रूह हमेशा जिंदा रहेंगी।